हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं नए चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसे हिंदी में कहते हैं दो घाती समीकरण। तो इस चैप्टर की शुरुआत बच्चों हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, जिसका कंटेंट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसे अब हम एक्सप्लेन करेंगे और हमारे बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के रिलेटेड क्लियर होंगे। तो बेटा इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसकी शुरुआत हम इस चैप्टर के नेम के साथ करेंगे, जो दो वर्ड को यूज करके बना है, क्वाड्रेटिक प्लस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, वो है क्वाड्रेटस, जिसका मीनिंग है स्क्वायर। तो दैट्स मीन क्वाड्रेटिक का मीनिंग है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग है बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 2 होगी। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। तो इसे समझाने के लिए मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कुछ। तो मैंने यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं, जिसे हम बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? अलजेब्राई व्यंजक। तो पहला एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक एक्सप्रेशन हम और ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2 प्लस 4x। क्लियर बेटा? अब मैंने ये यहाँ पे जो एग्जांपल लिए हैं ये क्या है बेटा? इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसको भी इक्वेशन बोल देते हो, ये इक्वेशंस नहीं है बच्चों, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो दैट्स मीन ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है क्वाड्रेटिक। ये क्या बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने वर्ड इसके साथ यूज नहीं किया बच्चों। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। ठीक है, तो दैट्स मीन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरा क्या बन गया बच्चों? क्वाड्रेटिक। अब जो तीसरा मैंने यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है, इसमें भी सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा? 2। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर मींस 2। अब जो मैंने 4th नंबर पे एक्सप्रेशन लिखा था बच्चों, इसमें सबसे बड़ी पावर 2 भी है, पर सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो दैट्स मीन ये जो है क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर है? क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या थी? 3। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्लियर हो गया। अब फर्दर चलते हैं। अब है इक्वेशन। इक्वेशन हम किसे कहते हैं बेटा? इक्वेशन ध्यान से सुनो। इक्वेशन मींस 2 साइड्स आर इक्वल विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन। तो कहीं पर भी अगर इक्वल का साइन आ गया, इक्वेशन का मीनिंग होता है उसे इक्वेट कर देना। जैसे पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं इक्वेट कर दूंगा, इसे बराबर रख दूंगा किसके? या फिर कांस्टेंट के या फिर वेरिएबल के। आप किसी भी दोनों में से किसी के भी बराबर रख दीजिए। जैसे कांस्टेंट के बराबर रख दिया मैंने 3। अब बराबर का साइन भी है यहां पे, तो ये मेरी बन चुकी है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी बन गई है राइट हैंड साइड। तो यही उसने कहा है कि इक्वेशन में 2 साइड्स आर इक्वल, जहां पर दोनों साइड्स लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बराबर हो। तो यहां पे बराबर का साइन, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो दैट्स मीन ये है इक्वेशन। क्या है बेटा? ये है इक्वेशन। तो मैं इसे इक्वेशन कहूंगा। समझ में आई मेरी बात? इक्वेशन का मींस हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देना है, बराबर रख देना है, या कांस्टेंट के या वेरिएबल के। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो एक्सरसाइज 4.1 का आपको दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा यहां पे क्या है? बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है। तो दैट्स मीन अगर ये इक्वल का साइन है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड होगी, यहां पे बेटा क्या होगी? राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो जहां पे लेफ्ट और राइट और बीच में बराबर का साइन हो, वो क्या होती है? हमारी इक्वेशन। तो दैट्स मीन फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन तो दी है, हमने चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अब इस इक्वेशन को हम चेक कैसे करेंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो हम सबसे बड़ी पावर देखेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो दैट्स मीन ये इक्वेशन भी है और क्वाड्रेटिक भी है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? फॉर द सेकंड ये ऐसी। अब यहां पे बेटा इक्वल का साइन नहीं है, तो दैट्स मीन ये सिर्फ क्या है? क्वाड्रेटिक। अगर हम इसे बराबर रख दे किसी जीरो के, मान लीजिए मैंने कांस्टेंट ले लिया 0, या वेरिएबल के इक्वल रख दो x के, तो अगर मैंने इसे वेरिएबल के इक्वल भी रख दिया, तो यहां पे मेरे पास बन गई है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा यहां पे बन गई है राइट हैंड साइड। तो दैट्स मीन अगर लेफ्ट राइट के बीच में बराबर का साइन है,
तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, सबसे बड़ी पावर मुझे मिली है 2, सो दैट्स व्हाई ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों कंसेप्ट। तो जैसे थर्ड में भी मेरे पास क्या है, अब ये क्या है, अब ये क्या इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पे बराबर का इक्वल का साइन बच्चों अभी नहीं है। क्लियर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है। अब आगे देखिए फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट है हमारे पास बेटा, यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या थी 3, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। अभी अगर मैं इसे बराबर करके 3 ले लूं तो ये इक्वेशन तो है, क्यों, क्योंकि इसमें बराबर का साइन भी है, यहां पे राइट हैंड साइड है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पे दो साइड्स के बीच में इक्वल का साइन तो है, ये इक्वेशन तो है, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पावर मुझे 3 मिल रही है, मुझे 2 मिलनी चाहिए थी। क्लियर है, तो इतना मीनिंग क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, तो यहां से इससे जो निकल कर आ रही है डेफिनेशन, तो तभी मैंने यहां पे लिख दिया है कि सो, तो देयरफॉर डेफिनेशन क्या बनी है, एक इक्वेशन। तो दैट्स मीन पहले हमें एक इक्वेशन दी होगी बच्चों, जैसे यहां पे पहले क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है, एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, हमें इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 मिलनी चाहिए, 3 4 कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो हम पहले क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लास्ट पर देखेंगे क्या हमें 2 से ज्यादा या 2 से कम हाईएस्ट पावर तो नहीं मिल रही है। अगर 2 ही मिल रही होगी तो दैट्स व्हाई ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इक्वेशन तो ये ऑलरेडी है, हमने ये चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म का मीनिंग होता है बच्चों, जैसे जनरल फॉर्म यहां पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ठीक है, हमें मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में जैसी देखने में होनी चाहिए थी, तो ये देखने में कैसी होनी चाहिए थी बच्चों, तो उसने कहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने अगर सभी बच्चों को बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने जैसे ये समय बच्चों इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, हो सकता है कोई बच्चा इसका सॉल्यूशन ऐसे छोड़ दे, कोई हो सकता है x² आगे कर दे, 2 पीछे कर दे, तो हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा आपने इसका सॉल्यूशन जो है वो जनरल फॉर्म में लिखना है। तो दैट्स मीन सभी के आंसर मैच हो जाएंगे। तो सभी के आंसर मैच कब होंगे, जब हाईएस्ट पावर सबसे आगे होगी, फिर x वाली टर्म सेंटर में होगी और कांस्टेंट सबसे लास्ट पर होगा, और राइट हैंड साइड पे हमने हमेशा क्या बना देना है, 0। हमारी राइट हैंड साइड में जनरल फॉर्म में क्या होना चाहिए, 0। जैसे यहां पे राइट हैंड साइड में क्या है बेटा हमारा, क्या, जैसे इसे ही अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो मुझे मालूम है यार मेरे पास सबसे पहले तो x² वाली टर्म जो सबसे बड़ी पावर वाली है, जो पहले नंबर पे होने चाहिए, तो मैं इसे सबसे पहले नंबर पे कर दूंगा, -x², मैंने सबसे पहले नंबर पे लिख दी। अब दूसरे नंबर पे क्या होनी चाहिए बेटा, x वाली टर्म, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे ट्रांसफर्स करूंगा, मूव कर लूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस का x था, ये क्या बन गया, माइनस का x, तो माइनस का x हो गया। अब हमारे पास यहां पे क्या है, 2, तो ये है प्लस का 2, मैंने कांस्टेंट पीछे कर दिया, इक्वल का साइन है, राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, 0, क्योंकि ये तो शिफ्ट हो चुका है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब जो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले भी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब भी है, पर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में भी है, किसमें भी है, जनरल फॉर्म में। तो इसकी जो पावर्स हैं बच्चों, जो ये पावर्स हैं, ये घटते क्रम में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्लियर है। अब जनरल फॉर्म में हमने जो मेनली सीखना है ये तो पता चल गया। अब जनरल फॉर्म का जो रिजल्ट है कि जहां पर जो मैंने रेड मार्कर से ABC लिखे हैं, तो ये क्या है, इसके आगे ये है A, ये है B, ये है C, तो ये A है, ये B है, ये क्या है, C। क्लियर है बच्चों। तो उसने कहा है कि ABC हमारे हमेशा क्या होंगे बेटा, रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, प्लस की भी होंगी, माइनस की भी होंगी, 0 भी होगा, तो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तो कुछ भी हो सकता है। पर जो A है बच्चों, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, बिकॉज इफ a इज इक्वल टू 0, अगर मैंने a को 0 कर दिया, देन x² टर्म विल बी एलिमिनेटेड। तो जब 0 के साथ x² मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। हमारी x की पावर जो हाईएस्ट 2 थी वो खत्म हो गई। अगर हमारी पावर 2 जिसे हम स्क्वायर कहते हैं वो खत्म हो गया तो वो क्वाड्रेटस नहीं रहा, तो दैट्स मीन वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा।
तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, इक्वेशन रह जाएगा, पर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि आपने उसकी पावर को उड़ा दिया है। ठीक है, अब आगे चलिए। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब इसमें से कई बार बच्चों को एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि आप इसका लीडिंग कोफिशिएंट बताइए। अब यहां पे 3 कोफिशिएंट है, कौन कौन से, ए भी कोफिशिएंट है, बी भी कोफिशिएंट है, सी भी कोफिशिएंट है, तीनों के तीनों कोफिशिएंट तो हैं, पर इसमें से अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे आप क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं आपको इसमें पूछूं कि आप इसका मुझे लीडिंग कोफिशिएंट बताइए। क्या बताइए बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप क्या बताओगे लीडिंग कोफिशिएंट? अब आप कहोगे सर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये सभी के सभी क्या है, कोफिशिएंट। मैंने आपको पूछा है बेटा लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा। अब हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? ये। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा उसके साथ जो मैथ का नंबर होगा उसे हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। इसमें साइन भी हमने साथ में पिक करना है। तो दैट्स मीन ए हमारा क्या होता है बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, पर उनमें से जो ए है वो लीडर है, वो लीडिंग कोफिशिएंट है क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर वाले वेरिएबल के साथ आ रहा है। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल है यहां पे मैंने नीचे लिए हैं जहां पर हम लीडिंग कोफिशिएंट ए डिटरमाइन करेंगे, बी और सी क्या ये क्वाड्रेटिक है ये चेक करना है। क्लियर है? ये वैसे आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? तो यहां पे इक्वल का साइन है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो दैट्स मीन सर ये इक्वेशन तो है। अब क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक के लिए सबसे बड़ी पावर चेक करो, क्या है, 2। तो दैट्स मीन सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। अब दूसरे में भी, तो बेटा जो दूसरी एग्जांपल है इसमें भी सबसे पहले तो ये क्या है, इक्वल का साइन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है। यस सर ये इक्वेशन तो है। अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो दैट्स मीन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम फॉर द थर्ड। तो बेटा यहां पे भी इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो यस सर ये इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक भी है। तो इसका आंसर आ गया यस। अब इसमें देखिए बेटा, अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या होगी बेटा, इसे 0 मत कह देना। अगर x की पावर 0 होती वो तो दिखाई नहीं देता, ठीक है, 1 बन जाता। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। तो हमें 2 नहीं मिल रही है। तो दैट्स मीन ये इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है? इक्वेशन तो है पर क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए नो आ गया यहाँ पे। अब सबसे लास्ट वाली बेटा, अब सबसे लास्ट वाली में देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। पर इसका एक प्रॉब्लम ये है कि 2 के आगे जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। तो हमने तो ये बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है बेटा, 0। तो दैट्स मीन नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एबीसी तो डिटरमाइन इजीली कर लेंगे बेटा। तो x स्क्वायर के आगे क्या है, 1। तो अब यहाँ पे a हमारा लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1। b हमारे पास क्या है, प्लस का 5। c हमारे पास क्या है, प्लस का 6। सेम सेकंड में अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट 3 आ गया। अब यहाँ पे x वाली टर्म जो है बच्चों वो मिसिंग है। ध्यान दीजिए इसमें हमारे पास 2 ही टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। कौन सी मिसिंग है, x वाली। तो दैट्स मीन b हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, c हमारा क्या है, माइनस का 7। और यहाँ पे बेटा हमारे पास सिंगल टर्म है तो इसमें 2 टर्म मिसिंग है। एक तो x वाली टर्म मिसिंग है, वो 0 हो गया। एक कांस्टेंट मिसिंग है, वो 0 हो गया। और लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, 1। इसमें बेटा हमारा x वाली टर्म तो है पर x स्क्वायर वाली इसमें टर्म नहीं है। तो दैट्स मीन a क्या होगी, 0। इसमें भी a क्या है, 0। अब b क्या है, इसमें 5, दूसरे में b क्या है, प्लस का 3, इसमें c कांस्टेंट क्या है, 10, इसमें कांस्टेंट क्या है, 2। क्लियर है बेटा? तो ये थी हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन से बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशंस तो दी है पर हमने ये चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आइए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी है, अब इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये हमें दी है लेफ्ट हैंड साइड,
ये है मेरे पास राइट हैंड साइड, बीच में है इक्वल का साइन, तो दैट्स मीन ये क्या है, इक्वेशन तो है, पर क्या ये क्वाड्रेटिक है ये हमने चेक करना है। चेक करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे अब मुझे मालूम है यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी क्या है, एक बार याद कर लेते हैं। वो आइडेंटिटी होती है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो a मींस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मींस x, b मींस 1 इज इक्वल, राइट हैंड साइड पे बेटा मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2x माइनस 2 3 6। इतना काम हो गया बच्चों। अब फर्दर इसे सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस 1 प्लस इसे मल्टीप्लाई करके आएगा 2x इंटू एक्स, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल 2x माइनस 6। तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे जनरल फॉर्म में कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे मालूम है जो ये इक्वेशन थी बच्चों, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर देखिए इसमें क्या मिल रही है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा, 2। तो अगर ये सबसे बड़ी पावर 2 है तो दैट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पर सबसे पहला काम हमारा ये है, राइट हैंड साइड पे 0 बनाइए। तो राइट हैंड साइड पे अब हमने 0 बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हमारे पास आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का 2x माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 6 प्लस में बदल जाएगा, इज इक्वल टू 0। और 2x से माइनस 2x क्या हो गया, कैंसल। जो रिमेनिंग है उसे नीचे लिख लेते हैं, x स्क्वायर उसके बाद प्लस 1 और प्लस 6 क्या बन गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा ये क्या है, जनरल फॉर्म में तो है। तो इसे एग्जैक्टली जनरल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, x स्क्वायर प्लस, अब इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है बेटा, x वाली, उसे हम लिखेंगे 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसे देखकर हम कहेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म हमारी हो गई है ये। वैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी आप सभी क्वेश्चंस को किस फॉर्म में लिखोगे, जनरल फॉर्म में। ठीक है, आप सभी के आंसर जनरल फॉर्म में लिख देना, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बेटा इस वीडियो की हमारी लेंथ हो चुकी है बड़ी, हम इसके रिमेनिंग पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं वो हम करेंगे फर्दर वीडियो में।